नमस्कार। मौका बहुत सीरियस है और मैं एक सीरियस टॉपिक पे आज बात करने आपके सामने आया हूं। कल 10 बसें पाकिस्तान की आर्मी की जा रही थी। ये लोकेशन है मस्तुम, क्वेटा कराची नेशनल हाईवे। इधर एक लोकेशन है कटकोचा, यहाँ पर जा रही थी 10 बसें। इनमें इनमें वो सैनिक जा रहे थे जो छुट्टियों पर अपने घर जा रहे थे। 10 बसों पर हमला हुआ बीएलए की फतह स्क्वाड का। बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली, लेकिन मैं इसकी असलियत बताऊंगा कि इसके पीछे क्या सिर्फ बीएलए थी या और कोई भी था। साथ में ये भी कि 10 बसों में से एक बस तो पूरी तरह तबाह। पता लग रहा है कि 45 के आसपास इसमें लोग पाकिस्तानी सेना के लोग मारे गए। पाकिस्तानी सेना के लोग इसीलिए वो बलूचिस्तान पसंद नहीं करते, क्योंकि बलूचिस्तान में उनको खतरा है। 10 बसों के साथ एक कार भी इसमें डिस्ट्रॉय हुई। ये मदीना होटल है एक इस हाईवे पर, वहां पर हुई। बीएलए ने ये इसकी जिम्मेदारी ली, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, एक चीज और जिस पर मैं आपका अभी तवज्जो लेके जाऊंगा वो ये कि क्या ये हमला सिर्फ बीएलए की वजह से हुआ या इसमें और कुछ भी गेम था, बड़ा गेम था इसमें। इन 10 बसों में आर्मी के लोग थे, ये बताया किसने? पहली चीज अच्छा, इंफॉर्मेशन थी ये 10 बसें जा रही हैं, इसमें छुट्टी पे जो पुलिस आर्मी वाले हैं वो जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना, हमला हुए 48 घंटे हो चुके हैं। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी गवर्नमेंट शांत बैठी है, आराम से चाय पी रही है, अपना आराम से एंजॉय कर रही है, और हो सकता है डांस भी कर रही हो। डांस का वीडियो मैंने आपको दिखाया था। इनको फर्क नहीं पड़ता। बीएलए कई बार ऐसी जगहों पर कब्जे की बात करता है, मतलब बताता है कि हमने इस शहर में इस बिल्डिंग पे कब्जा कर लिया। ये लोग वहां पहुंचते हैं, एक्शन लेते हैं, वहां कोई नहीं निकलता। क्यों? इसलिए कि वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी का फोकस कहीं रहे और हम अपना ऑपरेशन दूसरी जगह कर लें। पाकिस्तानी आर्मी इनके ट्रैप में लगभग 90% टाइम्स फंसती है। अभी एक हाल में हम लोगों ने देखा कि दीर जिले में 5 पुलिस कार्स पे अटैक हुआ। बन्नू में एक मस्जिद पे हमला हुआ। बन्नू में पाकिस्तानी आर्मी ने एक मस्जिद पे हमला किया। बताया गया कि नहीं जी नहीं, ये तो आतंकवादी थे जो अंदर घुसे हुए थे। अच्छा, आतंकवादी थे एक मस्जिद में। अगर यही काम इंडिया कर देता तो इंडिया के भी लोग चीखते, पाकिस्तान के डीजीआईएसपी तो सबसे ज्यादा चीखते कि भाई साहब मस्जिद पे हमला कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं कहां हमला हुआ था। लोकेशन देखिए आप। ये बन्नू है, पाकिस्तान बन्नू है, जहां पे मस्जिद पर इनकी आर्मी अंदर घुसी और घुसने के बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलाई इन्होंने। मस्जिद में ऑपरेशन हुआ। ऐसे ऑपरेशंस मस्जिदों में इंडिया में होते नहीं है, बाहर से घेर लिया जाता है। मेरे साथ मंजरी अग्रवाल जी भी ज्वाइन कर रही हैं। मंजरी अग्रवाल इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं। मैं इसी पे बात करने के लिए आपको, मंजीत जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। लेकिन पहले मैं आपको डिटेल्स दे रहा था। जब ये हमला हुआ उसके बाद हेलीकॉप्टर गनशिप्स डिप्लॉय की गई। भाई साहब, हेलीकॉप्टर गनशिप्स डिप्लॉय की गई। क्यों? क्योंकि इन्हें पता था कि हमला हुआ है और पीछे से और आर्मी भेजेंगे तो और हमले होंगे। अब एक चीज, बसें जा रही हैं आर्मी की बस पिन पॉइंट एक्यूरेसी से पता है कि इसमें आर्मी के लोग हैं, तभी तो बीएलए हमला कर रही है। किसी नॉर्मल बस पे क्यों नहीं हमला करती? या हाईवे सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी यूज करती है? नहीं, उसको सारे सिविलियंस यूज करते हैं। बसें चलती हैं उस पर। ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में हर आदमी के पास कार है। ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में हर आदमी घोड़े पे ही चलता है या ऊंट पे ही चलता है। सब बस यूज करते हैं। बसें कम से कम 1000 बसें निकलती हैं उस हाईवे से डेली। सिर्फ एक ही बस पे क्यों हमला हुआ? और ऊपर से 10 बसें थी जिसमें आर्मी के लोग थे, छुट्टी पे जा रहे थे। तो कम से कम 5-10 आदमियों के हाथ में आर्म्स होने चाहिए थे। अब आपको पता है कि ये डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां पर हमले हो जाते हैं, तो आम 10 बसों में यार 25 आदमी भी होते तो आपकी गोलियां वापस चलती हैं और ऐसे हमले नहीं हो पाते। और ये हमले के बाद वहां पे गोलीबारी हुई है। पाकिस्तानी आर्मी के पास नहीं थी बंदूकें क्या? पाकिस्तानी आर्मी के पास गोलियां नहीं थी क्या?
यूरोपियन यूनियन इनको अपने एक रिपोर्ट में इनको बोल चुका है, इनके स्टेट ऑफ अफेयर्स बहुत खराब है, तालिबान भी इनके खिलाफ है। पल्लू में इन्होंने एयर अटैक किया एक स्कूल पे, एयर अटैक एक स्कूल पे किया साहब, उसकी भी मैं असलियत बता देता हूं, मेरे को असलियत बताने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, एक चीज कि एयर अटैक जो इन्होंने किया उसकी एक खूबी बताऊं, बहुत बढ़िया खूबी है ये। एयर अटैक जब एक तो स्कूल पे किया भाई साहब, बहुत अच्छा काम किया, और पाकिस्तान की देखिए जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि 2 से 3 दिन हमने वेट किया, फुल बुलेट प्रूफ वेस्ट लगा के बैठे थे, जैसे ही हमारी आर्मी घुसती अंदर फट जाते हैं। यार एक बात बताओ, 3 दिन कौन बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के बैठा होता है? कोई भी लोग मुझे बता दो ना, मैं मान लूंगा। 3 दिन तक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के बैठे थे, अंदर से वीडियो बना रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे पाकिस्तानी कौमी तराने का वो, और पाकिस्तानी कौमी तराने का मजाक उड़ा रहे थे। तो बॉस आई विल से कि उनमें हिम्मत थी। चलो आपने ऊपर से अटैक किया, बाद में तो कोई होगी आपकी आर्मी, कोई डेड बॉडीज की वीडियोस आए नहीं आए, इसका मतलब अंदर थे नहीं वो। ये बोल रहे हैं हमने मार दिया उनको जी। अच्छा, इनकी और डिटेल्स, बहुत बढ़िया डिटेल्स। 2 से 3 दिन तक आपने बचाया, सबने जैकेट वो थी, ये बोल रहे हैं कि वो तालीम का मजाक उड़ा रहे थे, वो कौमी तराने का मजाक उड़ा रहे थे। अरे मजाक तुम्हारी आर्मी का उड़ रहा था यार, तुम्हारी आर्मी ऑपरेशन नहीं ले सकती थी क्या? जम्मू एंड कश्मीर में नहीं आते ऐसे बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के, सॉरी वो वेस्ट उड़ने वाली वेस्ट पहन के, एक्सप्लोजिव वेस्ट पहन के आते हैं, हमारी आर्मी एक्शन लेती है। कभी आज तक जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो फैक्ट इज दिस। मंजरी जी मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। ये जो अटैक हुआ है बहुत बहुत सीरियस इशू है, नो डाउट। बलूचिस्तान जो है अब इन अटैक्स की वजह से इन द सेंटर ऑफ स्पॉटलाइट पहुंच चुका है। मैम क्या सूरत है हाल बलूचिस्तान में? देखिए, ये देख करके मुझे जफर एक्सप्रेस पिछले साल की याद आ रही है। तो लगातार ये अटैक कर रहे थे, पाकिस्तान विड्रॉ करता जा रहा था, एंड यही चीज अभी भी हो रही है। पाकिस्तानी आर्मी अगर अफगानिस्तान में मारेगी, बलूचिस्तान में मारेगी, पीओजेके में मारेगी, तो हमेशा वही मारेगी जहां स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े होते हैं। पाकिस्तानी कभी जाकर के मैन टू मैन हैंडल नहीं करती, क्योंकि उनको मालूम है तब आपको वहां पे पत्नीएं सूखती हुई मिलती हैं कि वो पति छोड़ करके भाग गए। दैट इज द हकीकत। ठीक है, अभी ठीक है, बलूचिस्तान में जो चल रहा है, पीओजेके में चल रहा है, बेसिकली पंजाब ही बस एक ऐसा हिस्सा है जो इनका पूरा शांत है, बाकी हर जगह इनके खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, और इनका फोकस केवल पीओजेके है। और देखिए, वो एक ऐसा आर्मी चीफ जिसकी पत्नी बच्चे विदेशी नागरिक बनाए गए हों, अभी नहीं, मतलब उन्होंने दूसरे देश की, अमेरिका की नागरिकता ली है। ऐसे बंदे से ये करना कि ये इस लड़ाई पे फोकस करेगा, नहीं। उनका फोकस और रिसर्च कहाँ है? जो सऊदी अरब और येमन के बीच में चल रहा है। क्यों? वहां पर भी इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी एक्सपोर्ट कर रही है। अब मुझे एक प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा, जब आपके घर में खुद में आग लगी हुई है, तो आप सऊदी और यमन के बीच में क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट। ठीक है, आप साहेल में क्या कर रहे हैं? 25 साल से हम लोग ढूंढ रहे थे पाकिस्तान का एक्सपोर्ट क्या, आज आपने बताया आर्मी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले टेररिस्ट कर रहे थे, अब आर्मी कर रहे हैं। अब सेकेंडली, साउथ अफ्रीका जो नेशन है, वहां पर आंदोलन हो रहा है कि पाकिस्तानियों को हटाओ। अभी तक ये आंदोलन हम जब, मतलब एक सेगमेंट होता था ना, सऊदी निकाल रहा था, यूएई निकाल रहा था, ये सब निकाल रहे थे। लंदन में प्रॉब्लम हो रही है, लंदन कह रहा है भैया अपने पीडोफाइल को ले जाओ, तो ये पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि भाई वो बचपन में गया था, अब जो बिगड़ा है वो तुमने बिगाड़ा है, तो तुम ही उसे रखो। व्हाट एन आंसर सर जी! कितना, मतलब वो कहता है ना, यू इल्यूमिनेटेड मी, एजुकेटेड मी। तो ये तो हाल है पाकिस्तान का कि वो अपनी लाशें नहीं लेते, अपने अपराधी नहीं लेते। देशों में आंदोलन हो रहे हैं कि यहाँ से पाकिस्तान को भगाओ। पाकिस्तान अपने ही देश से छोड़ छोड़ के भाग रहा है, यहाँ तक कि तुर्की ने एक कोने में ले जाकर के, देखिए आसिम मुनीर को सम्मान दिया, ओके फाइन, आसिम मुनीर अपना कॉलर अप कर सकते, बट द फैक्ट इज वो सम्मान कहाँ दिया? एक सुनसान सड़क पे कैनोपी लगा करके, झाड़ी के आगे सैनिक खड़े करके उन्होंने बिल्कुल एकांत में एक कैमरे के साथ आसिम मुनीर को सम्मान दिया। भाई मेरे सम्मान था कि अपमान था? मैं अभी यही डिसाइफर कर रही हूँ।
ओके, अब वहां पर आप गए हो, तुर्की से भी जब पाकिस्तानी निकलते हैं ना तो टिड्डी के दल की तरह निकलते हैं, जितना रास्ते में पड़ता है सब लूटते तबाह करते निकलते हैं। तो तुर्की के ये कहना चाहिए खलीफा है, उनको छोड़ करके अगर तुर्की की जनता से आप पूछे तो वो पाकिस्तानियों से पूरी दुखी। अभी यूरोप का आया है कि यूरोप पे इस ग्रीट वेल्डर्स ने कहा है कि यूरोप में रॉयटिंग चल रही है चप्पे चप्पे पे, बहुत ज्यादा हो गई है। उनमें से काफी सारे लोग जो है इस रॉयट्स को पाकिस्तानियों से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये इमेज है पाकिस्तान की इस समय इंटरनेशनल। उनका फोकस केवल इस समय दो जगह है, एक यमन में और दूसरा पीओजेके। और पीओजेके में क्यों है? क्योंकि वहां पे भीड़ नहीं हटती है, अभी उसके पास आर्म्स नहीं है। बलूचिस्तान पे इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे भीड़ के वो जो अब ऑर्गेनाइज हो गए हैं बीएलए और उनके पास हथियार हैं। वजीरिस्तान में इसलिए नहीं है क्योंकि वो अटैक हो रहा है। तो जहां निहत्ते मिल जाए वहां पाकिस्तानी आर्मी का ब्रवाडो सामने आता, और यही चीज हो रही है। सिंध में भी जब निहत्ता आंदोलन होता है, ये जाकर के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, गोली गोली चलाते हैं, ये सब करते हैं। बट द थिंग इज कि मैन टू मैन जो फाइटिंग होती है ना, वो पाकिस्तानी आर्मी से आप नहीं देखोगे। दैट्स द बेसिक। तो बलोचिस्तान अपने आप को खाली करा रहा है, अपनी करेंसी निकाल रहा है, हाईवेज जाम कर रहा है और कह रहा है कि यहाँ से अगर तुम्हें गुजरना है तो तुम्हें टोल देने होते, और टोल तुम दोगे हमारी करेंसी में, राइट? तो अब पाकिस्तान मान्यता देगा बलोच को, बलोची करेंसी को, और बलोची करेंसी में पे करेगा। क्यों? क्योंकि जो ईरान और बलोचिस्तान की सीमा है उसके बाद अफगानिस्तान शुरू हो जाता है। अब इनका जो उल्टा सीधा स्मगल होकर के तेल आता है, जो इनके फौज के अंदर एक सेगमेंट है वो लाता है, वो अगर जाएगा तो वाया रोड लेके आएगा, क्योंकि चाबहार वगैरह इनके जो वो कराची वगैरह इसके काम नहीं आ रहे, कोई नहीं ले जाने दे रहा, और बलूचिस्तान तो बिल्कुल नहीं। तो अब ये है कि अगर आपको वहां से तेल लेकर के आना है तो आपको बलूचिस्तान को बलूचिस्तान की करेंसी में टोल देना पड़ेगा। तो सबसे पहले बलूचिस्तान को ऑफिशियली कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है ये मुझे बताया जाए। पाकिस्तान, ठीक है, दैट्स द गुड डीड। तो वो वहां पर कुछ नहीं कर रहे, इनको सिस्टमैटिक विड्रॉ कर रहे हैं। और बलोचियों में इनके हजारों सालों का ये जो 47 से अभी तक का गुस्सा है वो ये है कि तुम बिना कुछ मतलब प्रसाद तो तुम्हें देंगे, जाते जाते पीछे से कुछ तो फेंक के मारेंगे। वी विल नॉट लेट यू विड्रॉ विदाउट पेइंग अ प्राइस। तो ये जो बसों पे अटैक हो रहा है, ये सब हो रहा है। पहले आपने देखा होगा पिछले साल नुश्की में भी जब इनकी आर्मी विड्रॉ कर रही थी तो भी ऐसी 9-10 बसों के काफिले पे अटैक हो गया था। तो ये पहली बार ये घटना नहीं है जो हो रही है। ओके, ये घटनाएं इनके यहाँ होती रहती हैं। अब की एक बार फिर से साल भर के नहीं, 1.5 साल के करीब अंतर पे, क्योंकि फरवरी मार्च में पिछले साल हुआ था, उसके बाद ये फिर से शुरू हुआ। जी राइट। इस पूरे गेम में जो बन्नू में एयर अटैक हुआ, मतलब टेररिस्ट, आपको पता है कि बन्नू इलाका है भाई, है ना। बन्नू कोई अफगानिस्तान में नहीं है, बन्नू कोई इंडिया में नहीं है, आपके अपने कंट्री। बन्नू इलाके में एक स्कूल में टेररिस्ट 2-3 दिन तक बैठे थे। आपने 2-3 दिन डिले किया एयर ऑपरेशन, उसमें बच्चों की क्लासेस नहीं हो रही थी क्या? वो खा पी कहां से रहे थे, वो रह कहां से रहे थे? इसका मतलब ये है कि लोकल सपोर्ट था उनके पास, तभी तो वो रह रहे थे। बन्नू पे जो एयर अटैक था, उस एयर अटैक के बाद टेररिस्ट की लाशें तो नहीं निकली, नो डाउट अबाउट इट, है ना, लेकिन स्कूल जरूर डिस्ट्रॉय हो गया। आप लोग अपने ही स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नहीं, फैक्ट ये नहीं है कि टेररिस्ट की वजह से हो रहा है या किसी और की वजह से हो रहा है। ये लोग वहां के बन्नू के स्कूल डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मदरसे में जाए पढ़ने, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ ना पाए और वहां के लोग अंडर डेवलप्ड रहते। ये हो रहा, सच्चाई है। बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के 3 दिन तक बैठे थे। ये एक्सप्लेनेशन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं। जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं वो क्वेश्चन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को पूछना चाहिए था, लेकिन नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि इंडिया का मीडिया गोदी मीडिया ये नहीं। सच्चाई है, they have been doing it for the past at least 30 years.
इनको नहीं पता कि टेररिस्ट कौन भेजता है? कि आप क्लैंडस्टाइनली बात कीजिए, अकेले में बात कीजिए, इनसे पता चलता है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जो बोलता हूं, तब ये जर्नलिस्ट जानते थे सारे के सारे टेररिस्ट कौन भेजता है। तो इन्होंने बोला क्यों नहीं? सच्चाई है ये। बीएलए की सूरत हाल ये है कि बीएलए के पास मैसिव सपोर्ट है अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में। और एक चीज कि तकरीबन 80% क्लेम किया था उस लेटर में जो मैंने दिखाया था, 60% तो बीएलए के हाथ में है, बीएलए के कंट्रोल में है, और पाकिस्तानी आर्मी वहां घुस नहीं सकती। सच्चाई ये है, इन लोगों को पता था। अच्छा, जब ये हमला हुआ उसके बाद पीछे से रेस्क्यू फोर्सेस आई, उन पे भी हमला हुआ। ये खबर कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि हंगामा मच जाएगा पाकिस्तान में। क्या हमारे रेस्क्यू फोर्सेस तो गोली चला सकती थी? वो छुट्टी पे जा रहे थे सैनिक, उनके पास गोली नहीं थी। रेस्क्यू वालों के पास तो होगी, उन्होंने गोली क्यों नहीं चलाई? ये सिचुएशन है। ये जो मैम क्वेश्चन आपसे मैम, ये जो हमला हुआ है, ये हमला ये बताता है कि हाईवेज भी सेफ नहीं है आर्मी के लिए। पेट्रोलिंग कैसे होगी फिर? 10 बसें सेफ नहीं है। उनको विड्रॉ करना है। फिर से मैं बोल रही हूँ, पाकिस्तानी आर्मी को वहां से विड्रॉ करना है, वो कहीं से भी। और ये बलूचों ने बहुत अच्छा सेटअप करके रखा है, ट्रैप बना करके रखा है कि जाते जाते भी अगर 400 जा रहे हैं तो वहां पे 300 ही पहुंचेंगे। वो जो दहशत का संदेश देना है पाकिस्तानी आर्मी को, बिना हमला हुए नहीं दे सकते। अगेन पाकिस्तानी आर्मी का ब्रवाडो बूढ़ों पर, स्त्रियों पर, बच्चों पर निकलता है। अगर उनके सामने कोई आर्म्ड मैन खड़ा है, पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती। वंस अगेन जनता को अच्छी तरह याद होगा, निहत्ते बलूचों ने आर्म्ड पाकिस्तानी आर्मी मैन को दौड़ाया है। उसके पास एक गोली थी, किसी बंदे पे चलाता, हवाई फायर करता, वो तो जान बचा के भाग रहा था। तो दैट इज, वो एक ये कह लीजिए नेचर है। आपको भी वो लेटर याद होगा ना कि हथियार छोड़ के मत भागो, सरेंडर मत करो। ये ऑफिशियली जब 2,500 लोग इनकी आर्मी से रिजाइन कर रहे थे। बाय द वे अभी भी काफी सारे रेजिग्नेशन हुआ है ऑफ लेटली इनकी आर्मी से। सो द थिंग इज कि पाकिस्तानी आर्मी, जिसको ये अपनी भाषा में तिजारत कहते हैं और हम उसे व्यापार कहते हैं, उसमें बिजी है। जो वो बलूचिस्तान के थ्रू जो ये फेयरिंग हो रही है, आवाजाही हो रही है, वो पेट्रोल को लेके हो रही है। दैट इज अ स्मगलिंग, एंड वो इनके आर्मी के लोग करते हैं। तो सवाल ये है, अब बलूच अगर इस हाईवे को अच्छी तरीके से ओपन कर देंगे तो स्मगलिंग जारी रहेगी, और अगर इस हाईवे को क्लोज कर देते हैं तो पाकिस्तान में सबसे पहली जो कमी होगी वो होगी पेट्रोल की, डीजल की। तो ये चीज जो है, अब वो पेट्रोल और डीजल तो उनको ले जाना है, क्योंकि इनके जो एटमी ताकतें उनको उड़ाने के लिए जो JF-17, F-16 वगैरह रख रखे हैं, ये तो बिल्कुल खराब हो जाएंगे। वो फिर वो कागज के हवाई जहाज और उस पे शाहीन लिख करके उड़ा देना, क्योंकि बिना पेट्रोल के तो वही उड़ेगा जितने भी दूर जाए 10 मीटर। तो द थिंग इज कि पाकिस्तानी आर्मी को अपने सर्वाइवल के लिए जो पेट्रोल चाहिए, वो पेट्रोल इनको बलूचिस्तान के थ्रू मिलेगा। इसीलिए उन्होंने हाईवे पे चेक पोस्ट लगा रखी है, और जब भी पाकिस्तानी आर्मी बिना कुछ दिए जाती है तब उसके ऊपर वो अपना शौर्य प्रदर्शन कर देते हैं। दैट इज द थिंग। इसी के कारण ये जा करके जगह जगह छुप रहे हैं। जो जिनको ये टेररिस्ट कह रहे हैं वो बलूच लिबरेशन है, हमेशा से ये उसके लिए कहते आए हैं। पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं, 47 से कलात स्टेट के ऊपर जो कब्जा है पाकिस्तानी आर्मी का, वो इलीगल है, और तब से ये संघर्ष चला आ रहा है। अब ये बात अलग है, इनके पास गोल्ड है, कॉपर है, ये सारी चीजें हैं, तो अमेरिका को आना ही था मिनरल्स, और उसके बाद इनको सिस्टमैटिक एक फौज, एक ये कह लीजिए कि एक जुंटा स्टेट का स्टेटस दिया गया है। और अब पाकिस्तान के ऊपर से अगर अमेरिकन डीप स्टेट इस समय बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो जो अंडरलाइन बात है, पाकिस्तान इज रॉयली डम्प्ड, क्योंकि जो बलूचिस्तान को वो सपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। तो अब जितना भी कर ले, पहले बलूचिस्तान के बलूच पूरी दुनिया में प्रदर्शन करते थे UN के आगे, ये सब थोड़े दिन में आप देखिएगा बलूचों के विरुद्ध पाकिस्तानी प्रदर्शन करते नजर आएंगे। दिस इज द अल्टीमेट थिंग यू विल सी।
और वैसे भी वहां का जो भी जनरल वगैरह रिटायर होता है वो बाहर ही सेटल होता है। तो पाकिस्तान की जो जिसको ये बड़ी कॉमिक नहीं रोमांटिसाइज करके कहते हैं ना सूरत हाल है, वो वाकई बहुत बुरा है। एंड जो ऑप सिंधु 2 की धमकियां जा रही है ना, अब आप उसके बारे में भी सोचिए। वजीरिस्तान में इनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया है, बलूचिस्तान में इनका कोई कंट्रोल नहीं हो गया है। तो मैं जिसे कहती हूँ पाकिस्तान की स्लिमिंग हो गई है, क्योंकि उनका पूरा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो बदल चुका है। और सिंध में ये पूरा जो है लड़ाई जारी है, पीओजेके में पूरी जारी है। अभी तक पीओजेके ने अच्छी तरीके से इनको दौड़ाया नहीं है, बट विश्वास कीजिए जहां इनका ये इलेक्शन का जो भी नाटक है पूरा होगा, पीओजेके से भी इनको रिवर्ट आएगा, 100% आएगा। पाकिस्तान बहुत जल्दी आप देखिए वजीरिस्तान एंड बलूचिस्तान आर डन डील। They have declared themselves independent and they are behaving like that. ये चीज एस्टेब्लिश थोड़ा सा और समय लेगी होने में, 60% वर्क इज डन। उसके बाद फिर आप सिंध और पीओजेके की तरफ देखेंगे। पाकिस्तान केवल वो जो छोटा सा पंजाब प्रोविंस है उतना ही बचेगा, उसके बाद उसको डील करने के लिए हम आएंगे। जी, पाकिस्तानी आईएसआई का एक अकाउंट है, आता हूँ और मुझे ये दिखाना पड़ा, स्टॉप वर्शिपिंग आइडल्स। बॉस आइडल वर्शिप तो होती है हमारे यहाँ, इसमें कोई शक नहीं है ना। और मैं आपको पाकिस्तान की तरक्की का एक रास्ता बताऊं कि पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है। 70 साल तो आपने आइडल वर्शिप के खिलाफ काम किया तो आपकी तरक्की हुई नहीं, तो एक बार करके देख लो, गली गली में पूजा करके देख लो शिव जी की। अब सावन का महीना आने वाला है, जरा एक बार आप शिवलिंग लगा के ना उसके ऊपर जल चढ़ा के देख लेना, शायद हो जाए तरक्की। क्योंकि इंडिया ने तो इसी आइडल वर्शिप से तरक्की कर ली, और इसी आइडल वर्शिप की वजह से इंडिया में सिर्फ 2 स्टेट्स हैं जहां पर इस समय आपको वायलेंस दिखेगी, जम्मू एंड कश्मीर एंड मणिपुर। पाकिस्तान की 5 स्टेट्स में से मैं 4 में आपको बता सकता हूं वायलेंस। तो अगर आप 5 स्टेट में से 4 में इसी की वजह से, ये आइडल वर्शिप स्टॉप करने की वजह से ही आपके यहाँ वायलेंस हो रही है, आपके यहाँ मंत्रियों के बच्चे गैंग रेप कर रहे हैं, आपके यहाँ मुसलमान को मार रहा है, तो एक बार करके देख लो यार, हो सकता है 2 साल में आपकी भी सुधर जाए। आइडल वर्शिप मैं सपोर्ट नहीं कर रहा आइडल वर्शिप को, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा धर्म है इसलिए आप कीजिए, लेकिन आप अपने उसमें फेल हो गए ना यार। आप आइडल वर्शिप छोड़ के आप इस्लाम की ओर गए, आप तो आमिरुल मोमिनीन आर्मी हर जगह डर की भागती हुई दिख रही है। तो यार हो सकता है, जैसे हमारे यहाँ राजपूताना राइफल्स है, राजा रामचंद्र की जय उसका नारा है, यही नारा लगाते लगाते 90,000 सरेंडर मरवा दिए। तो एक बार आप भी ये नारा लगा के देखो, है ना। पाकिस्तान के एक सूबेदार ने बोला था कि आपके जैसे, जब सरेंडर हुआ था तो वो यहाँ पे थे, हम उन 90,000 को खिला रहे थे, हमने कभी एहसान नहीं दिखाया। जैसे आप एक चाय का एहसान दिखाते हो ना कि आपके अभिनंदन को चाय पिलाई थी, हमने कभी नहीं बताया। तीन बार खाना खिलाया उन्हें हमने, और पूरे 1 साल से ऊपर 90,000 को हमने नहीं बताया, क्यों? हम आपकी तरफ भिखमंगे नहीं है ना, हमारे पास पैसा है, हम खिलाते हैं, मेहमान को भी खिलाते हैं, वो मेहमान थे हमारे। द फैक्ट इज कि सूबेदार पाकिस्तान के एक थे जिन्होंने ये बोला था कि अगर मेरे पास इंडियन आर्मी के बॉसेस ऐसे, अगर मेरे बॉसेस जो हैं इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स टाइप होते तो ये वॉर मैं जीतता। ये रसिया, ये असलियत है। अब ये कहानियां हैं मैम, इस पर हम जाएंगे, एक बात और, पाकिस्तानी जो हैं, एक सेंटेंस किसी ने मुझे बोला था कि जब तक हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 हार नहीं गया था, हिटलर ने सुसाइड नहीं कर दिया था। दूसरी आर्मीज, एलाइड आर्मी, सोवियत यूनियन की आर्मी बर्लिन के ऊपर गोलीबारी करके लोग नहीं, उसकी गोलीबारी एकदम बंकर के ऊपर नहीं पहुंची, पूरे पे कब्जा नहीं हो गया, तब तक वो हिटलर के, वहां के लोग हिटलर को सपोर्ट करना देशभक्ति समझते। और उसके बाद जब सब पूरा बर्बाद हो गया जर्मनी, उसके बाद समझ में आया कि नहीं यार वो देशभक्ति नहीं थी। आज पाकिस्तान उसी हालत में, जब तक पाकिस्तान पूरा बर्बाद नहीं हो जाएगा तब तक ये उसे देशभक्ति समझेंगे और इस्लाम की सर्विस समझेंगे। ये सब के सब इन्हें पता है कि हम बर्बाद हो रहे हैं, हम टेररिज्म दूसरे कंट्री में भेज रहे थे। आज हमारे कंट्री में डेली, कल के 5 अटैक्स मेरे हाथ में, 5 अटैक्स, मतलब पिछले 48 घंटे में 5 अटैक्स।
दीर में है, बन्नू में है, नोशकी में है। मैं आपको 5 अटैक्स गिनवा सकता हूं, लेकिन पाकिस्तानी जो हैं वो ये सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारी सर्विस है ये, और हम इस्लाम की सर्विस कर रहे हैं, ऊपर 72 हूरे मिलेंगे, यहां एक बीवी नहीं मिल रही इनको। सच्चाई है। तो ये हिस्टीरिया है, ये माइंडसेट है, पागलपन वाला माइंडसेट आ चुका है लोगों के अंदर। और ये आता हूं टाइप जो वो हैं ट्विटर अकाउंट्स, यही ट्विटर फेस अकाउंट्स पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे जाकर के बोलते हैं नहीं, चाहे हम खास खाएं लेकिन हम काफिर को तो मारेंगे, गजवा हिंद तो करके छोड़ेंगे। ये गजवा हिंद करते करते गजवा पाकिस्तान पे पहुंच चुके मैम। देखिए, मैं यहाँ पर सिंपल से कहूंगी, ये इन्होंने आइडल वर्शिप के लिए कहा, मजार में आप क्या करते हो? कम से कम उसमें आप प्राण प्रतिष्ठा करके उसको शुभ तो बना देते हैं। आप तो सड़ती गलती चीज को वहां पर कर रहे हो, और वो भी आपके यहाँ पक्की कब्र हराम है तब। अगर आप कुछ चीजों पे बहस करेंगे तो आप, अच्छा, आपने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि ये काफिर है, हाउ विल यू प्रूव वो एक्चुअली है? शिया के लिए सुन्नी काफिर उनके लिए, अहमदिया काफिर उनके लिए, अच्छा जो मुहाजिर हो वो सुन्नी है तो भी काफिर, शिया है तो भी काफिर। तो मजेदार चीज क्या है कि आप नफरत में इतने बिजी हैं कि आपको किसी को हेट करके उसको काफिर डिक्लेयर करके उसको मारने में कोई वक्त नहीं लगता। ठीक है, तो पाकिस्तान में हर जगह आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ये डिसाइड करना है। जब आप पैलेस्टीन पे अटैक करते हो तो पैलेस्टीनियन काफिर है, फिर अगले दिन खड़े हो जाते हो पैलेस्टीनियन राइट्स के लिए। ओके, अभी यमन में आप किसको मार रहे हो? उम्मा ब्रदर को, मुसलमानों को। सही बात है। ठीक है, तो आप वहां पर, अच्छा सऊदी अरब में आपके साथ, वो साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा आपके साथ कौन कर रहा है जो विरोध कर रहा है? साहिल में जब आप उसको आतंकवाद को कर रहे हो तो वहां पर भी जो है बोको हरम वगैरह जो कुछ भी है वो सब भी जो लड़कियां उठा के लाते उसमें काफी सारी मुस्लिम लड़कियां भी होती हैं। फिर आपका तो द थिंग इज कि यू आर प्लेइंग अ गेम विद योर ओन माइंड। आप अपने आप को खुद ही बेवकूफ बना रहे हो कि हम ये कर रहे हैं तो इससे हमको जन्नत मिलेगी। ठीक है, बाकी ऐसा कोई काम नहीं कर रहा पाकिस्तान जिससे उसे जन्नत मिले। और वो ये लोग कहते हैं ना अल्लाह बड़ा कारसाज है, उसके बिना कोई पता नहीं हिलता। तो पाकिस्तान क्यों टूट रहा है? मतलब आपका अल्लाह भी आपके साथ नहीं है और आपने कुछ ऐसा काम किया है कि वो खुदा भी आपसे नाराज हो गया। सॉरी मैम, ऑपरेशन सिंदूर का टाइम पे अल्लाह की रहमत आती दिखी थी एक आदमी को, उसने बोला भी था। हाँ, हालांकि वो अल्लाह की रहमत सिर्फ 5 प्लेनों के लिए आई, उससे ऊपर नहीं आई, पूरे इंडिया को बर्बाद करने के लिए नहीं थी, 5 प्लेनों के लिए आई थी, है ना। ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैम उनसे, आपसे भी पूछ रहा हूँ, सिर्फ 5 ही प्लेनों के लिए अल्लाह ने बोल दिया था कि 5 प्लेनों के लिए रहमत दूंगा, उससे ऊपर रहमत तुम नहीं ले सकते, राइट। The thing is कि पाकिस्तान इज, वो कहते हैं ना, इट्स नॉट अ कंट्री, इट्स ए एक्रोनिम। और वो ये चीज साबित करते जा रहे हैं। फिलहाल इनको जो है लेसर एरिया एंड हायर फोर्स मुबारक हो। 2 हिस्से तो निकल गए, तीसरा पूरी तौर पे निकल रहा है, क्योंकि हमारे शाह साहब जब कहते हैं कि POJK चल के आएगा, तो इस समय जो मुजफ्फराबाद के लिए मार्च हो रहा है POJK प्रैक्टिकली चल करके आ रहा है। तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कम से कम इनके 5 में से 3 सूबे तो अलग हो चुके होंगे। बलूचिस्तान हो चुका है, वजीरिस्तान इज इन द प्रोसेस एंड POJK इज इन द प्रोसेस। सिंध के ऊपर उसके बाद फोकस किया जाएगा, और जो पंजाब बचता उसके लिए TTP है। और इमरान खान को आजाद कराने के प्रयास भी जारी हैं, राइट। तो पाकिस्तान, वो एक मूवी का डायलॉग है, ठाकुर तो गयो, तो अब उसकी जगह कह सकते हैं पाकिस्तान तो गयो। अच्छा, ये चीजें जो हम देख रहे हैं हमने ये देखा, ये सारी कहानियां जो हो रही हैं, पाकिस्तान के आर्मी अपने ही बलूचिस्तान को जिसे बोलते हैं वो कर रही है, डाउन प्ले कर रही है। वो बता रही है कि बलूचिस्तान में अभी तक तो 45 सैनिक मारे गए, अब तक ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट है, ना आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट है। व्हाट इज दिस? एक स्टेटमेंट तो आना चाहिए था। दिल्ली दंगों पे आकर के आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री बोलना शुरू हो गई, DGI-SPR बोलना शुरू हो गए। वो कहाँ है वो DGI-SPR के? बोल रहे थे मजा ना आया तो पैसे वापस। अरे यार, मजा अब तो आ गया, अब तो आ गया होगा ना आपको। 45 सैनिक मरवा के मजा नहीं बोलेंगे,
अगर आप इस पे बोलेंगे तो पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना 45 मारे गए। और ये तो पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता। पाकिस्तानी सेना अपने ही सैनिकों की शहादत कब कबूल करती है? आपने करगिल में देखा ना, लाशें छोड़ करके भागे थे। और जब हम लोगों ने दिया तो भी नहीं लिया, फिर उनको उनकी जो मातम कुर्सी है वो सब हम ही को करनी पड़ी थी। पाकिस्तानी सेना ने कुछ नहीं किया था अपने सैनिकों के लिए। तो ये अपने डेड को ऑन नहीं करते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, तो 45 हो, 450 हो, कितने भी हैं, ये लाशें ला करके उनकी उनके परिवार को नहीं देंगे ताकि उनका कफन दफन जो है कायदे से हो सके। दैट इज द वर्स्ट थिंग कि पाकिस्तानी आर्मी अपने शहीदों का इस बुरी तरह अपमान करती है। और ये चीज शायद इनके यहाँ है क्योंकि हमने इसे बांग्लादेश में भी देखा था। जब यूएन में शहीद हुए कुछ बांग्लादेशी आर्मी के लोग आए थे, तो उनको भी प्रॉपर जो है रिसेप्शन नहीं मिला था। सो द थिंग इज, जहां तक तुम यूजफुल हो तब तक हम तुम्हारे साथ हैं। जहां पर यू स्टॉप बीइंग यूजफुल, वहां पर हम उसको आपको छोड़ के चले जाएंगे, आप लाशें वगैरह लेने से मना कर देंगे। ये कैरेक्टर डिफाइन करता है। तभी इस आर्मी को हमेशा अपने सैनिकों को ये कहना पड़ता है कि हिम्मत से लड़ो। और ये मेरे ख्याल से ये ऐसी वाहिद आर्मी है जिसमें ये संदेश जाता है। बाकी तो मैंने कहीं पर किसी भी आर्मी को, किसी भी देश की, यहाँ तक कि बांग्लादेश की आर्मी भी अपने सैनिकों को ये संदेश नहीं देती कि डट करके जहां पर हो वहां पर लड़ो। सो दैट्स द रीजन कि इनके यहाँ जो है बलूचिस्तान में पोस्टेड जितनी भी पाकिस्तानी आर्मी है, पेट्रोलियम डीजल की स्मगलिंग में उसका यूज होता है, पीरियड। 10 बसों के काफिले में से एक बस जलाई गई। 9 बसों में भी हर बस में 45 सोल्जर रहे होंगे। उन 45 ने क्या एक्शन किया? उन 45 के पास बंदूकें क्यों नहीं? उन 45 के पास AK-47 क्यों नहीं? क्या सारी AK-47 आपने TTP को दे दी, IS खोरासान को दे दी? क्या सारी लश्कर तैयबा को दे दी? सारी जैश मोहम्मद को दे दी? क्या आपके आर्मी के लोग आराम से घूम रहे हैं सिविलियन की तरह और उनके पास वो नहीं है? और BLA को ये बात पता थी कि इनके पास बंदूकें नहीं है, तभी तो हमला हुआ, वरना हमला ही नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि पहली बार ये जा रहे थे, इससे पहले भी गए होंगे। बलूचिस्तान में आपकी 1-1.5 लाख आर्मी पड़ी है, तो 1-1.5 लाख आर्मी में से छुट्टी तो लेते होंगे ना 1-1.5 लाख हर साल 1-1.5 लाख छुट्टी ले रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज 10,000 छुट्टी ले रहे हैं पर मंथ। 10,000 छुट्टी ले रहे हैं तो सारे हेलीकॉप्टर से तो नहीं जा रहे होंगे, बस से जा रहे होंगे। और बस से जा रहे होंगे तो हर एक पे हमला नहीं हो रहा है। जिस पर इंफॉर्मेशन है कि यहां से जा रहे हैं, इनके पास इस समय बंदूकें नहीं है, बिना बंदूकों के हैं, तभी तो हमला हुआ होगा, वरना BLA भी लंबी चौड़ी गन फायर होती और 10 बसों 450 आर्मी के लोग, 450 लोग आर्मी के और BLA के भी 450-500 रहे होंगे, 1000 रहे होंगे, 1:2। उसके बाद भी आप उनको मार नहीं पाए, उसके बाद भी आप उनको भगा नहीं पाए। गन बैटल एक दिन नहीं चली। सच बात ये है, रियलिटी है। इन सब का जवाब पाकिस्तानी आर्मी से मांगना चाहिए, लेकिन वहां का गोदी मीडिया जो है वो हमारे गोदी मीडिया से 10 गुना ज्यादा गोदी में। दिक्कत यहां है ना, मेरी गोदी तेरी गोदी से ज्यादा बड़ी है, वो बोलते तुझे गोदी मीडिया, राइट। तो फैक्ट इज के बलूचिस्तान की जो ये ब्रिगेड है, मजीद ब्रिगेड, एकदम ये फतह स्क्वाड का काम है। वो मजीद ब्रिगेड इज सुसाइड अटैकर्स स्क्वाड, ये फतह स्क्वाड का है, ठीक है। फतह स्क्वाड जो है जब वो अटैक करता है तो पूरी इंफॉर्मेशन के साथ करता है। उसके पास पूरी टोपोग्राफी होती है कि यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ 3 मकान हैं, यहाँ से हम भाग सकते हैं, यहाँ से हमारा रास्ता। स्टडी किया होता है। पाकिस्तानी आर्मी ने क्या इस टेरेन को कभी स्टडी किया है? स्टडी नहीं किया है, इसीलिए प्रॉब्लम है। उन्होंने स्टडी कर रखा है, साथ में उन्हें यह भी पता है कि पाकिस्तानी आर्मी की बस वहां से चली है और यहां कितनी देर में पहुंच जाएगी। क्वेटा से चली हुई बस थी, राइट। और ये क्वेटा कराची हाईवे था। रोड तो 10 होंगे ना भाई। एक तरीका यह है कि आप सीधे एक रोड से चले, एक तरीका है कि बीच में एक दूसरा रास्ता ले ले, लूप लाइट, एक और लूप रोड ले लें, जिससे कि आप लंबे से पहुंचे। लेकिन आपको पता है कि यहां एम्बुश हो सकता है,
एक डिस्टर्ब्ड एरिया है, एक डिस्टर्ब्ड एरिया है, एक डिस्प्यूटेड एरिया है, एक ऐसा एरिया है जिस एरिया में आपको पता है कि 60% एरिया पे हमारा कंट्रोल नहीं है। आपके लोग बार बार बोल रहे हैं, आपकी आर्मी बार बार बोल रही है कि वहां पे मारा जाता है, उसके बाद भी पाकिस्तानी आर्मी कभी भी अपने आगे पीछे दो दो वो लगनी चाहिए थी ना, बीच में 3 कार होती तो गोली चला सकते थे, लेकिन नहीं, पाकिस्तानी आर्मी अपने लोगों को मरवाने की प्लानिंग में रहती है क्या मैम? मेरे ख्याल से इस समय पाकिस्तानी आर्मी के पास बंदूकों की कमी है, क्योंकि इतना बड़ा काफिला जा रहा है और एक के पास भी उनको मालूम है पिछले साल इस तरह के एम्बुशेस हो चुके हैं। जी नहीं, ऐसी गेमिंग जी मुझे नींद नहीं आ रही है, लाइट वो कभी कभी बहुत तेज पड़ती है, बट द थिंग इज कि पाकिस्तानी आर्मी के पास जनरल हथियारों की कमी लग रही है, क्योंकि सैनिक वापस जा रहे हों और सारे पूरा एमिनेशन छोड़ के जा रहे हों। पिछले साल ये चीज हो चुकी है, उनको मालूम है बलूचिस्तान अपने आप को आजाद घोषित कर चुका है, तो वो पाकिस्तानी कॉन्वॉय पे जरूर अटैक करेगा। लगभग इस चीज को हम मान के चलते हैं, क्योंकि हम ये चीज कश्मीर में देखते हैं, आप घर जा रहे हो, आ रहे हो, यहाँ तक कि फल सब्जी लेने भी जा रहे हो, यू हैव अ इक्विपमेंट विद यू कि कहीं से भी कभी भी अटैक हो सकता है। जब आप एक हॉस्टाइल टेरिटरी इसे कहते हैं, टर्म हॉस्टाइल है क्योंकि ना आप फ्रेंडली है ना आप वो है, तो हॉस्टाइल टेरिटरी में जब आप फेयर करते हो, वहां से गुजरते हो, तो आपके पास एक वेपन जरूर होता है अनफोर्सीन कंडीशन में सेल्फ डिफेंस के लिए। और अगर 4-5 बसों का काफिला है तो यू आर सिटिंग डक, यू आर प्रैक्टिकली अनाउंसिंग, क्योंकि ये किसी कोवर्ट तरीके से आप नहीं जा रहे हैं, छुप के आप नहीं जा रहे हैं, प्रैक्टिकली अनाउंस करके जा रहे हैं कि ये अनवॉय जा रहा है। अब ऐसे अनवॉय पे जब अटैक होता है और वो काउंटर नहीं करता, 2 ही चीजें हैं, या तो वो इतने कायर हैं कि वो छुप के बैठ गए, अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करते रहे, अपने साथियों को मरता देख करके भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, वेरी मच पॉसिबल दैट कैन बी अ मोरल ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। एंड सेकेंडली, इसके साथ या इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी के पास बंदूकों की कमी है, जिसके कारण वो जो वहां पर लोग रहे पोस्ट संभाले हुए हैं, उनके पास वो बंदूकें थी, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उनके पास हाथ खाली थे, दिल भी खाली था, दिमाग भी खाली था, ब्रवाडो से भी खाली थे। सो राइट, एक और खबर आई थी कि हेलीकॉप्टर गनशिप्स लगाई गई। देखिए, आप खुद सोचिए, मजाक हो रहा है क्या? हेलीकॉप्टर गनशिप्स लगाई गई उस एरिया को क्लियर करने के लिए। इंडिया में जब भी कभी ऐसा होता है तो हम पीछे से एक और आर्मी का कंटिंजेंट भेजते हैं, छोटा सा होगा, या पैरामिलिट्री को भेजते हैं, और वो जा करके उस एरिया में अपना पूरा पहले उसको सैनिटाइज करता है, वहां पे कोई टेररिस्ट तो उसको मारता है, और फिर उसके बाद क्लियर करता है। ठीक है, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक जगह अटैक हो चुका है तो पीछे से एक आया था, एक छोटे से टुकड़ी आई थी जिस पर हमला हुआ था, बीएलए ने किया था, तो एक अटैक के बाद दूसरे इतने हिम्मत नहीं थी कि हम और भाई 20 या 50 आदमी और भेज दें, राइट, 50 आदमी और भेज देंगे, 50 या मैं कह रहा हूं 200 और भेज दें, जो कि वहां बीएलए को क्लियर कर दें, और बीएलए को क्लियर करने के बाद हम उसको ठीक कर दें, एरिया को ट्रैफिक रिज्यूम कर दें। ट्रैफिक आज तक रिज्यूम नहीं हो पाया उस रोड पे, आज तक नहीं हो पाया, 2 दिन बाद भी ट्रैफिक नहीं रिज्यूम हो रहा है। ये सोचने, देखिए, ये एक बड़ी चीज, ये भी हो सकता है इतने ज्यादा इस समय, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट पीओजेके में किया, पहली चीज। दूसरी चीज, काफी सारे रेजिग्नेशन हुए। तीसरी चीज, सऊदी बहुत सारे लोग गए हैं, तो इनके पास इतनी ज्यादा वो भी ना हो, क्या कहते हैं, आर्मी भी ना हो कि ये रिस्पॉन्स करने के लिए डिफरेंट, क्योंकि आपके सारे फ्रेंड्स खुले, वजीरिस्तान खुला है, पीओजेके खुला है, पीओजेके में आपने सबसे बड़ी कंसंट्रेशन दी है, बावजूद इसके बलूचिस्तान में अटैक हुआ है, आपकी आर्मी की कंटिंजेंट जो गई है वो पीओजेके गई है। तो आपके पास पर्सनल की भी कमी हो सकती है, पेट्रोलियम की कमी होगी ही होगी 100%, हथियार की भी कमी हो सकती है। मोरल इज द वन थिंग पाकिस्तानी आर्मी डजंट हैव एनीमोर। जी, ये लोग अपने आप को नहीं बचा रहे तो बेचारे चाइनीज को कैसे बचाएंगे? चाइनीज तो पहले ही घबराए घूम रहे हैं कि भैया, मतलब चाइनीज को अगर आप बोल दीजिए कि चले जाओ पाकिस्तान में काम करने, तो उन्हें यमराज और भैंसा दोनों इकट्ठे दिखने शुरू हो जाते हैं कि गए।
उनकी हालत ये हो रही है। तो मैम पिछले साल विड्रॉ भी किया था चाइनीज ने, बिल्कुल विड्रॉ किया। अरे सॉरी, दासू में जो चाइनीज थे AK-47 रख करके अपना काम कर रहे थे। तो ये आर्मी अपने आप को नहीं बचा पा रही, ये चाइनीज को क्या बचाएगी? और चाइनीज को नहीं सॉरी, आर्मी की सूरत हाल ये है कि आर्मी अपने कैंटोनमेंट से बाहर नहीं निकलती है। सच्चाई है, अपने कैंटोनमेंट से बाहर निकल, जनता घुस जाती है। सही बात है, आर्मी अपने कैंटोनमेंट से बाहर नहीं निकल पा रही है। और तो आर्मी बाहर क्या एक्शन लेगी? आर्मी का काम होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस का काम होता है लोगों को सुरक्षा देना। जो खुद आर्मी सुरक्षित नहीं है, वो दूसरों को, लोगों को क्या सुरक्षा देगी मैम? सिचुएशन ये है। और ये उसके बाद सबसे ज्यादा दुख की बात ये है कि 1500 बलूचिस्तान के आदमी हैं, BLA के आदमी हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब डिब्बा लेके गए थे मिनरल्स दिखाने वहां वॉशिंगटन में। उससे पहले स्टेटमेंट दिया था, तब आप ये स्टेटमेंट दिए हुए 1 साल के आसपास हो चुका। जितने ये फितनाउल खुवारिज और फितनाल हिंदुस्तान, बेसिकली BLA को फितनाल हिंदुस्तान बोलते हैं, जितना ये फितनाल हिंदुस्तान हर महीने मारते हैं, एड अप कीजिए 1500 से ज्यादा हो चुके। भैया नया रिक्रूटमेंट कहां से थे? मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा। मारे जा चुके हैं। और वो SHO को कितने साल तक, जो इनके होम मिनिस्टर ने बोला था कि एक SHO की मार है, वो कितने साल SHO छुट्टी पर रहेगा? बुलाओ उन्हों से। ये मुझे समझ में नहीं आती कहानियां इनकी। अब 40 minutes डाउन द लाइन, 472 पीपल वाचिंग दिस लाइव। आप बात करेंगे मैम, फाइनल क्वेश्चन लेना चाहूंगा आपसे, बलूचिस्तान कभी पीस पे आ पाएगा? क्योंकि आजादी, या मैं बोलूं कि बलूचिस्तान की आजादी बहुत ज्यादा दूर तो नहीं दिख रही है। जो सूरत हाल है, अगर ये अपनी आर्मी को नहीं बचा पा रहे ऑपरेशंस में, और इतनी अंदर तक BLA परकोलेट कर चुकी है कि जाफर एक्सप्रेस में बैठे एक आदमी का, यहाँ पे जवान बैठा है, यहाँ सूबेदार बैठा है, यहाँ मेजर बैठा है, किस नंबर पे, किस प्लेट पे, ये सीट पे और किस डिब्बे में, ये तक क्लियर था। और ये वाला भी, ये एक और एग्जाम्पल है कि बसेस का मूवमेंट हो रहा था तो BLA को पहले पता चल गया था जवानों के पास हथियार नहीं है और जवान जा रहे। प्लीज। पिछले साल मुनीर मियाँ डब्बा लेकर के गए थे ये दिखाने के लिए कि हम ये आपको बेच सकते हैं। फोटोग्राफ सबने देखे, लगभग गिड़गिड़ाती हुई मुस्कुराती हुई आंखें थी, हमसे खरीद लो। अमेरिका ने इनसे नहीं खरीदा, देवर रॉयली डम्ड। उन्होंने सीधे बलूचियों को कांटेक्ट किया और बलूचियों से डील की। आज बलूचिस्तान की आर्मी एक सिंक्रोनाइज्ड आर्मी, एक हायरार्कियल आर्मी है, उनका पूरा सेटअप बन चुका है। वो अपनी सरकार किस तरह बनाए इसकी ओर बढ़ रहे हैं। अपने आप को उन्होंने आजाद डिक्लेयर कर लिया। कब तक चलेगा? अब देखिए, अब तो पाकिस्तान का विड्रॉल वहां से चल रहा है, क्योंकि अगर ये ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, सेकेंडली पेट्रोल भी खत्म हो रहा, हथियार गोलियां भी खत्म हो रही हैं, और बलूच आर्मी के पीछे अब वही डीप स्टेट है जो आज तक पाकिस्तान को सपोर्ट करता आ रहा था। तो आका का सपोर्ट भी गया, एक UAE का भी गया। अच्छा, एक जो इस्लामिक नाटो की बात कर रहे थे, तो वो तो पाकिस्तान से सेना ले जा रहा है, रादर देन कि पाकिस्तान पे लोग कह रहे थे ना कि अब पाकिस्तान पे हमला होगा तो सऊदी बचाने आएगा। ले लीजिए साहब, पाकिस्तान पे हमला हो रहा है और सऊदी पाकिस्तान के सैनिक ले जा रहा है कि मेरा कर्जा उतारने के लिए अपने सैनिक दो, और वहां पर ये लड़ाई हो रही है। हुती से मुकाबला करना पाकिस्तानी आर्मी के बस की बात नहीं है, बिकॉज दे आर रियली ब्रेव। हुती वो लड़ाके हैं जो समुद्र में जब अमेरिका को चैलेंज करते हैं तो अमेरिका को पीछे हटना पड़ता है। सो गए वो दिन जब ये सुनाते थे कि अफगानिस्तान से रशिया पीछे हटा है, ये वो, अब अमेरिका हट रहा है रेड सी के वो दिजबूती इलाके से, वहां पे हुती के इलाके से पीछे, और यही फोकस करो। ऐसी आर्मी जो माइटी अमेरिकन आर्मी को चैलेंज कर रही है, आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी उनका मुकाबला कर लेंगे, बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो बलूचियों का मुकाबला नहीं कर पा रहे, जो संख्या में बहुत कम है और रिसेंटली फॉर्म्ड हायरार्कियल आर्मी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान को खाली करना पड़ेगा, उन्हीं को मान्यता देके, उन्हीं की करेंसी में उनको टोल देकर के अगर ये कुछ ले आ पाए तो पेट्रोल के नाम पे लाएंगे, वरना डिप्लोमेटिकली दे आर आइसोलेटेड।
और सिंध से अगर ये सोचे कि कराची आएगा, कराची से सिंध से ये ऊपर ले जाएंगे और इनका काम चलता रहेगा, नहीं, कराची अब इनके लिए लगभग नॉन एक्सेसिबल हो चुका है। तो पाकिस्तान अब एक लैंडलॉक कंट्री बन चुका है, क्योंकि वो केवल पंजाब में सीमित रह गया है। और इस लैंडलॉक कंट्री में क्या जाएगा, क्या बाहर आएगा, ये हम डिसाइड करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, भारत ने अफगानिस्तान को दवाइयां दी थी, उसके बाद सीधे पाकिस्तान पे हमले तेज हो गए थे। तो अगर हमें पाकिस्तान में कुछ कराना है तो हथियार हमें उठाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो खुशी खुशी पाकिस्तान के ऊपर कोई भी कार्यवाही कर देंगे, उन्हें बस सिंपल सा एक वो चाहिए, एक एनकरेजमेंट चाहिए। ओके, सो पाकिस्तान मोरल डाउन, एवरीथिंग, इकोनॉमी भी कुछ अच्छी नहीं, क्योंकि अब इनको आईएमएफ की भी नहीं, क्योंकि जो डीप स्टेट एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए पाकिस्तान का प्रयोग कर रहा था वो इसको डम कर चुका है। उसका इस समय फोकस क्या है, बैरक गोल्ड वहां पर आराम से निकाल रहा है, बलूचिस्तान से गोल्ड ले जा रहा है, कॉपर ले जा रहा है, दे आर फंडिंग देयर वॉर एंड ऑल दैट। तो पाकिस्तान का कुछ नहीं होने वाला, आप इसको धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट एंड डिस्ट्रॉय होते हुए देखेंगे। दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन हैपन। इसीलिए इसी चीज को भाप करके वो मुनीर अपनी बीवी बच्चे अमेरिका में रख करके आया है। और अमेरिका अब इनकी, वो कहते हैं ना, तुम्हारी ओर तो देख के हम थूकेंगे भी नहीं, वो वाला एक रिश्ता इनका और अमेरिका का है जी। राइट। और मैम एक चीज, मैं ये जो प्रोग्राम बना रहा हूँ, ये प्रोग्राम लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी देखा जाता है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, भाई ये बात कोई मान सकता है कि 2 से 3 दिन तक टेररिस्ट एक बन्नू में एक स्कूल में बैठे थे और पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन नहीं किया उनके खिलाफ? तो ये क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेशन किया क्यों नहीं, एयरफोर्स क्यों आई? क्या एयरफोर्स अपने ही कंट्री में यूज होती है? कभी की गई है आज तक अपने ही लोगों पे? ये मैंने आज तक कभी, और वो भी स्कूल पे। अगर यही काम इंडिया ने कर दिया होता तो यही सारे के सारे जो इंडिया के ऑपोजिशन वाले हैं और ये पाकिस्तानी सारे के सारे चीख रहे होते, देखो अपने ही कंट्री पे एयरफोर्स से मार दिया। या कौन सी जगह है ये, मैं आपको नाम बताता हूँ उस जगह का, बन्नू में ही एक मस्जिद पर हमला किया गया। अब कोई नहीं बोलेगा कि मस्जिद शहीद हो गई, मस्जिद के अंदर घुस के लोगों को गोलियां मारी गई हैं। आपके पास नहीं आ रही फोटोग्राफ्स, वीडियोस, मैं प्रूफ दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, आप जाके देख के आइए। और अगर आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो मैं और कल लेके आऊंगा। बन्नू में मस्जिद है, खैर ये तो अब हर जगह अवेलेबल है। बन्नू में मस्जिद में ऑपरेशन हुआ है, बस जो मस्जिद में ऑपरेशन हुआ, ये एक बाबरी मस्जिद में तो शहीद बोल रहे थे, इस मस्जिद को कौन शहीद बोलेगा? आपकी आर्मी बोलेगी? आपकी आर्मी के डीजीएसपी शहीद बोलते हैं अगर वो मुसलमान है तो, वरना उन्हें काफिर बोलिएगा कल से। सच्चाई ये है, मैं किसी गुस्से में नहीं बोल रहा हूं, मैं सच्चाई बोल रहा हूं ये। और पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गोदी मीडिया इसको एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है कि मस्जिद के अंदर घुस के गोली चलाई गई। इससे पहले लाल मस्जिद पे गोली चलाई गई थी, 150 से ऊपर पाकिस्तानी, आपके एंगल से, पाकिस्तानी एंगल से मुजाहिदीन मारे गए थे। वो आमिरुल मोमिनीन आर्मी ने मुजाहिदीन मारे थे, ये इस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं होता। इंडिया में हो जाए तो सब के सब चीखने शुरू आ जाते हैं, है ना? तो ये एक प्रॉब्लम है इंडिया में। हो है इंडिया में कोई झूठे बोल दे कि मुझसे जय श्री राम बुलवाया था, तो हाँ। ये सारे अब सवाल शुरू हो जाता है। यहाँ ये जाते हैं, मस्जिद शहीद करके आते हैं, उसके अंदर लोगों को शहीद करके आते हैं, तब भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आता। तो बेसिकली क्या है, आप करें तो सब ठीक है। हाँ। दे आर, ये हमेशा से मुहाजिर जिन्हें कहते थे उनको जब चाहे मारते थे, ठीक है? बिल्कुल। तो अपने लोगों पे अटैक करना इनको बहुत अच्छे से आता है। अगेन वही चीज, आप बेसिक पे आ जाइए, पाकिस्तान के पास अब लड़ने की ताकत नहीं बची है, तो अब पाकिस्तान का वजूद भी नहीं बचेगा। आमिरुल मोमिनीन आर्मी के हर जवान का सपना होता है कि मुझे स्वर्ग मिले, जन्नत मिले और 72 हुने मिले, राइट? तो इंडियन आर्मी अगर उन्हें मार रही थी करगिल में, तो आपको तो हमें थैंक्स बोलना चाहिए था कि जन्नत भेज दिया। 25 साल और यहाँ रगड़ता तब जन्नत मिलती। और इन ये जो जैश और लश्कर के लोग हैं, अरे तुम फट करके 5 लोगों को मार के जन्नत ले रहे हो, चुपचाप बॉर्डर पे आके खड़े हो जाओ। कहाँ अंदर तक आओगे, 10 दिन यहाँ रुकोगे, तब हमला करोगे? बॉर्डर पे बोलो जन्नत चाहिए, तू गोली मार, आराम से बोलो ना। तुम्हें आसान जन्नत नहीं चाहिए ये अब कहाँ 25 साल 30 साल नमाज पढ़ता रहेगा तब जन्नत मिलेगी? उससे अच्छा अभी सीधे फटके जन्नत ले लो। तो बॉर्डर पे बोल दो ना, हम लोग जन्नत देने के लिए तैयार खड़े हैं, हमारा काम है आपको जन्नत दिलवाना। आमिरुल मोमिनीन आर्मी,
इस आमिरुल मोमिनीन आर्मी की भी कहानी एक दिन करेंगे. Thanks a lot, Manjri ma'am, for joining. 50 minutes down the line and 480 people live with us at the moment. Thanks a lot. मैम जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे. अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद. जय श्री राम.